मेरी दुनिया 3 आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 8 ग़िज़ा। तवानाई हासिल करने के लिए, बढ़ने के लिए, नशोनुमा पाने के लिए जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो हमारी ग़िज़ा कहलाती है। आज के इस सबक में हम जानेंगे कि पौधे सूरज की रोशनी यानी धूप की मौजूदगी में अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ा खाते हैं। मुख्तलिफ ग़िज़ाई ग्रुपों के बारे में पढ़ेंगे। मुतवाज़न ग़िज़ा क्या होती है, सेहतमंद रहने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल, साफ़ सुथरा रहना, पूरी नींद लेना और बाकायदगी से वर्जिश करना ज़रूरी है। सेहतमंद रहने के लिए मुनासिब वर्जिश करने के तरीके। तमाम जानदार अजसाम अजसाम जिस्म की जमा है, यानी हर जानदार जिस्म को बढ़ने या नशोनुमा पाने और हरकत करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये तवानाई ग़िज़ा से हासिल होती है। तमाम पौधे अपने पत्तों में हवा, पानी और धूप का इस्तेमाल करते हुए एक अमल जिसे ज़ियाई तालीफ कहते हैं के ज़रिए अपनी खुराक तैयार करते हैं। पौधे के लिए खुराक पत्ते तैयार करते हैं और पत्ते हवा, पानी और धूप का इस्तेमाल करते हुए ये खुराक तैयार करते हैं। पत्तों का हवा, पानी और धूप का इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक तैयार करने के इस अमल को ज़ियाई तालीफ कहते हैं। पौधों को बढ़ने और सेहतमंद रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी की मदद से खुराक पौधे के तमाम हिस्सों में पहुंचती है। पौधे अपने पत्तों से धूप जज़्ब करते हैं जो ज़ियाई तालीफ यानी खुराक और ऑक्सीजन बनाने के अमल के लिए दरकार तवानाई फराहम करती है। पौधे अपनी जड़ों के ज़रिए पानी हासिल करते हैं। पौधे की जड़ें ज़मीन के नीचे होती हैं, वहाँ से वो पानी हासिल करता है और ये पानी पत्तों की रगों के ज़रिए पत्तों में पहुँचता है। तमाम जानवरों को ज़िंदा रहने और नशोनुमा के लिए खाने और पीने की ज़रूरत होती है। जानवर अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदारों पर इन्हिसार करते हैं। जैसे कुछ जानवर पौधे खाते हैं और कुछ जानवर दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते। तमाम जानवर एक ही खुराक या यकसा मिकदार में खुराक नहीं खाते। जैसे कुछ जानवर पौधे खाते हैं और कुछ जानवर गोश्त खाते हैं। एक जैसी उनकी खुराक नहीं होती और ना ही उस खुराक की मिकदार एक जैसी होती है। जैसे बड़े जानवर ज़्यादा खाते हैं और छोटे जानवर कम खाते हैं। तमाम जानवरों के लिए ग़िज़ा का काम यकसा या एक जैसा होता है। खुराक उनकी मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो खुराक का काम है, जिस्म में तवानाई वगैरह पहुँचाना, वो सारा काम एक जैसा होता है। ग़िज़ा जिस्मानी नशोनुमा और जिस्म के हिस्सों की मुरम्मत या बहाली के लिए तवानाई फराहम करती है। ग़िज़ा का क्या काम है? जिस्म की नशोनुमा करना यानी ग्रोथ करना और जिस्म के अंदर होने वाली टूट फूट की मुरम्मत करना। ग़िज़ा बीमारियों से बचाती है, जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करती है। ये जानवरों को ज़िंदगी के मुख्तलिफ अफ़आल की अंजाम दही के लिए दरकार तवानाई फराहम करती है। जानवरों के मुख्तलिफ काम जैसे शिकार वगैरह करने के लिए ये तवानाई फराहम करती है। कुछ जानवर सिर्फ पौधे खाते हैं। गायें, घोड़े और खरगोश सिर्फ पौधे खाते हैं। इनके दांत चौड़े और हमवार होते हैं। चौड़े दांत होते हैं, ऊपर से फ्लैट होते हैं, जिसकी मदद से ये आसानी से घास और पत्तों को चबा लेते हैं। बहुत से परिंदों की तेज़ नोकदार चोंच होती है, जिससे ये सख्त छिलकेदार फलों और बीजों को तोड़ते हैं। खरगोश के दांत हमवार या चपटे होते हैं, जिनसे ये पौधों को चबाते हैं। कुछ जानवर दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। इन जानवरों में बबर शेर, शेर, कुत्ते, कुछ मछलियाँ जैसे कि व्हेल वगैरह हैं और बिल्लियाँ शामिल हैं। ये दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। गोश्तखोर जानवरों के दांत तेज और नोकीले होते हैं, जिनकी मदद से ये गोश्त को चीर फाड़ देते हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पौधों और दूसरे जानवरों दोनों को अपनी खुराक बनाते हैं। इनमें मुर्गियां हैं और कौवे वगैरह शामिल हैं। रीछ भी पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंसान पौधे भी खाता है और जानवरों का गोश्त भी खाता है। तमाम जानदारों की तरह इंसानों को भी ज़िंदा रहने के लिए, नशोनुमा पाने के लिए, बढ़ने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। खुराक हमें चलने फिरने और माहौलियाती तब्दीलियों पर रद्द अमल ज़ाहिर करने के लिए तवानाई फराहम करती है। सेहत बख्श ग़िज़ा, हेल्दी डाइट। आप जो ग़िज़ा खाते हैं, इससे आपको तवानाई और ग़िज़ाइयत से भरपूर अज्जा मिलते हैं। जो खुराक आप खाते हैं वो मुकर्ररा ग़िज़ा या सिर्फ खुराक कहलाती है, यानी कि जो कुछ भी हम खाते हैं वो ग़िज़ा या खुराक कहलाती है। हमें बढ़ने और सेहतमंद रहने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक की ज़रूरत होती है। मुतवाज़न ग़िज़ा मौज़ून मिक़दार में मुख्तलिफ़ इक़साम की ग़िज़ाओं पर मुश्तमिल होती है।
یعنی جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں ہر چیز کی الگ الگ غذائیت ہوتی ہے، اس لیے ہر چیز کو موزوں مقدار میں ہمیں اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔ غذائی گروپ: صحت مند اور افعال طرز زندگی کے لیے ہمیں مختلف اقسام کی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہیلدی لائف کے لیے ہمیں ڈفرینٹ ٹائپس کی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذاؤں کو مختلف گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ذیل میں دی گئی فوڈ پلیٹ میں وہ غذائیں دکھائی گئی ہیں جو صحت مندانہ طرز زندگی کے لیے کم یا زیادہ مقدار میں کھانی چاہیے۔ ہماری غذا میں کیا کیا شامل ہونا چاہیے؟ اناج اور غلہ زیادہ کھائیں، گوشت کھائیں، تیل اور چربی والی چیزیں کم کھائیں، پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں اور ڈیری کی چیزوں کا بھی استعمال کریں۔ اگر آپ ناموزوں غذائیں زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو آپ موٹے ہو سکتے ہیں۔ ایسی غذا نہ کھائیں جس میں بہت زیادہ شکر یا شوگر ہو۔ اگر ہم اپنے جسم کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو صحت بخش غذا کھانے کے باوجود ہم بیمار پڑ سکتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھونا یاد رکھیں۔ کسی گندی چیز کو چھونے یا عوامی مقامات پر جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونا بہت اہم ہے۔ غذا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے۔ دن میں 2 مرتبہ دانتوں کو برش سے صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے دانتوں کو صاف نہیں کریں گے تو جراثیم بڑھ سکتے ہیں، گرو ہو سکتے ہیں اور دانتوں میں کیڑا لگ سکتا ہے۔ جراثیم کو پھیلنے سے روکنے کا بہترین طریقہ اپنے ہاتھ دھونا ہے۔ اپنے جسموں کو صحت مند رکھنے کے لیے کچھ اچھی عادات ذیل میں دی گئی ہیں۔ کچھ اچھی عادات ہیں جن کو ہم اپنائیں گے تو ہم صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے باقاعدگی سے ورزش کرنا۔ ورزش اور موزوں غذا آپ کی زندگی بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ مناسب غذا کھائیں گے، بد پرہیزی نہیں کریں گے، ورزش کریں گے تو آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ ورزش سے آپ کی ہڈیاں اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ جو ہمارے مسلز ہیں، ہماری بونز ہیں، ورزش کرنے سے وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے مناسب آرام۔ نیند پوری کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ہر رات 6 سے 8 گھنٹے تک سوتے ہیں۔ سونا اس لیے ضروری ہے تاکہ دماغ کو آرام مل سکے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ صحیح کام کرتے ہیں تو اچھا اور خوشگوار محسوس کرتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں۔ آپ کو اچھا کھانا کھانا چاہیے اور اپنی پوری نیند لینی چاہیے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، جاندار اجسام کو نشو و نما کے لیے توانائی ملتی ہے۔ الف، پانی سے، ب، ہوا سے، جیم، غذا سے یا دال، مٹی سے۔ درست جواب ہے جیم، غذا سے۔ نمبر 2، بہت سے پرندوں میں خولدار پھل اور بیجوں کو توڑنے کے لیے یہ خصوصیت ہوتی ہے۔ الف، چونچ، ب، پنجے، جیم، تیز اور نوکیلی چونچ یا دال، دانت۔ درست جواب ہے جیم، تیز اور نوکیلی چونچ۔ نمبر 3، پرندوں کو بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ الف، سونے کے لیے، ب، تیرنے کے لیے، جیم، اڑنے کے لیے یا دال، کام کرنے کے لیے۔ درست جواب ہے جیم، اڑنے کے لیے۔ نمبر 4، پودے ان جانوروں کی خوراک ہیں۔ الف، بھیڑیا، بلیاں، ب، گائیں، گھوڑے، جیم، ببر شیر اور شیر یا دال، کتے، سانپ۔ درست جواب ہے ب، گائیں، گھوڑے۔ نمبر 5، اچھی صحت کے لیے ہمیں یہ غذا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ الف، برگر اور فرائز، ب، چاکلیٹ، جیم، سیب، دودھ، آلو یا دال، چپس۔ درست جواب ہے جیم، سیب، دودھ اور آلو۔ ذخیرہ الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، اگر ڈیش اور ڈیش نہ ہو تو پودے مر جائیں گے۔ اگر پانی اور سورج کی روشنی نہ ہو تو پودے مر جائیں گے۔ نمبر 2، خرگوش کے ڈیش دانت ہوتے ہیں جن سے وہ پودے چباتا ہے۔ خرگوش کے چپٹے یا ہموار دانت ہوتے ہیں جن سے وہ پودے چباتا ہے۔ نمبر 3، ڈیش غذا موزوں مقدار میں مختلف اقسام کی غذاؤں پر مشتمل ہوتی ہے۔ متوازن غذا۔ نمبر 4، بہت زیادہ غیر صحت بخش غذا کھانے سے لوگ ڈیش ہو سکتے ہیں، موٹے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، ہمارے پٹھے ڈیش کی وجہ سے صحت مند اور مضبوط رہتے ہیں۔ ہمارے پٹھے ورزش کی وجہ سے صحت مند اور مضبوط رہتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالوں کے یک لفظی جواب دیں۔ نمبر 1، غلہ اور اناج آپ کو سیر کر دیتا ہے کیونکہ یہ آپ کو فراہم کرتا ہے۔ جواب ہے توانائی۔
नंबर 2, इस ग़िज़ा का नाम बताएं जो आपके दांतों को ख़राब कर देती है। मीठा, मीठा जो स्वीट्स हम खाते हैं वो हमारे दांतों को ख़राब करती है। नंबर 3, पनीर, दूध और मक्खन इस ग़िज़ाई ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। डेयरी। नंबर 4, वो अमल जिसके ज़रिए पौधे अपना खाना बनाते हैं। ज़ियाई तालीफ। नंबर 5, सब्ज़ पौधों में ये खुराक तैयार करने की फैक्ट्री हैं। जवाब है पत्ते। सवालात के जवाबात ज़ियाई तालीफ के अमल की तारीफ़ करें और इसकी वजाहत करें। जवाब है, पौधों का सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करने का अमल ज़ियाई तालीफ कहलाता है। सवाल नंबर 2, खुराक का क्या काम होता है? जवाब है, तमाम जानदार अजसाम को बढ़ने और हरकत करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। खुराक हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करती है। सवाल नंबर 3, बब्बर शेर और शेर क्या खाते हैं? इसमें इनके दांत क्या किरदार अदा करते हैं? जवाब है, बब्बर शेर और शेर गोश्त खाते हैं। इनके दांत तेज़ और नुकीले होते हैं जो इन्हें गोश्त को चीर फाड़ कर खाने में मदद देते हैं। सवाल नंबर 4, मुख्तलिफ ग़िज़ाई ग्रुपों के नाम बयान करें और मिसालें भी दें। जवाब है, फल और सब्जियां, इसमें गाजर, आलू, मटर, गोभी, शलजम वगैरह शामिल हैं। अनाज, अनाज में गंदम, चावल, मकई और दालें शामिल हैं। डेयरी या दूध से बनी हुई अशिया, इसमें दही, मक्खन, घी, पनीर शामिल हैं। गोश्त, ये जानवरों, परिंदों और मछलियों से हासिल किया जाता है। सवाल नंबर 5, वो कौन सी आदतें हैं जो आपको चाको चौबंद रखती हैं? नशो नुमा के लिए मुनासिब आराम क्यों इंतहाई अहम है? जवाब है, बाकायदगी से वर्जिश करना और मुनासिब नींद लेना हमारे जिस्म को चाको चौबंद रखता है। नींद पूरी करना बहुत अहमियत रखता है। इससे दिमाग को आराम मिलता है, आप अच्छा और खुशगवार महसूस करते हैं। बच्चे जब सो रहे होते हैं तो इनकी नशो नुमा ज़्यादा होती है।